नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं बिहार में हरिहर क्षेत्र में जो सोनपुर मेला है उसके भीतर हूं। सोनपुर मेला की प्रसिद्धि इसलिए है कि इसको एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है, लेकिन बहुत सारी दूसरी वजहें भी हैं जिसके कारण इस मेले को जाना जाता है। और एक जो बड़ा कारण है वो यहाँ के थिएटर्स हैं। थिएटर्स के आसपास रौनक बहुत रहती है, लेकिन मेले में देश के तमाम हिस्सों से दुकानदार आते हैं और बहुत सारी जगहों से हज़ारों हज़ार की तादाद में लोग मेला देखने के लिए आते हैं। इसलिए आज मेले के भीतर जो पूरी दुनिया है इसकी, उसको देखने समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ जो लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं, कितने साल से आते हैं, किस लिए आते हैं, यह भी आप जान पाएंगे। जैसे ये एक पूरी जमात है। जब मैंने अपना शो शुरू किया तो ये लोग साथ में खड़ा हो गए। और कहाँ से आए हो? देवघर झारखंड से। देवघर झारखंड से। अच्छा, झारखंड देवघर से आए हो, मेला देखने आए हो? जी सर, जी मेला देखने आए हैं। यहाँ अभी तक क्या क्या देखा और क्या सोच करके आए हो? बस देखने के पर्पज से आए हैं। सुनते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, इस पर्पज से आए हैं कि देखते हैं कहाँ कितना कितना पशु है, किस प्रकार का पशु आया हुआ है, इस पर्पज से आए हैं देखने के लिए। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पशु मेला के नाम से जाना जाता है, तो देखने के लिए आ गए। ये जो पशु मेला है इसका एक अपना बड़ा कारण है। यहाँ गजग्राह की लड़ाई हुई थी, क्योंकि यहाँ गंडक और गंगा का संगम है और इस संगम पर गजग्राह की लड़ाई हुई थी। उसमें गज जब डूबने लगा, ग्राह के हाथों उसके मारे जाने के आसार बनने लगे, तो उस गज ने विष्णु को याद किया और विष्णु ने आकर के ग्राह को मारा और गज को बचाया। चूंकि गज और ग्राह के बीच में युद्ध हुआ था, इसलिए पशुओं का मेला यहाँ लगने लगा। और ये बहुत लंबे समय से है। अगर मैं कहूँ तो राहुल सांकृत्यायन को अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो वो लिखते हैं कि ये उत्तर वैदिक काल से ही मेला चलता चला आ रहा है, यानी कि बहुत लंबी परंपरा इस मेले की। और सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के तमाम हिस्सों में इस मेले को जाना जाता है, इसकी चर्चा रहती है। और बिहार नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से भी न सिर्फ दुकानदार और कलाकार आते हैं, बल्कि यहाँ मेला देखने वाले लोग भी आते हैं। मेले में आपको तरह तरह की दुकानें मिलेंगी। जैसे मैं अभी हूँ, ये घड़े की चाय है, यानी कि चाय घड़े में बन रही है। भैया ये बताओ कि ये मटकी चाय बेचने का आइडिया कैसे आया? सर, जब घर पर बैठे हुए थे तो गार्जियन ने कहा कि कुछ चाय क्या कुछ भी का रोजगार करो, तो हमने सोचा कि लोग चाय तो अति करते ही है, पीते ही है, क्यों ना हम अपना तरफ से अच्छा चाय बना के बेचा जाए। तो घर पर ये था मटका, तो एक दिन हम ट्राई किए तो हमें अच्छा लगा, तो हम भी सोनपुर मेला में आके ये रोजगार शुरू करने की कोशिश किए। तो जनता ने कहा कि अच्छा है कि हमको और अच्छा चाय चाहिए। तो उस समय सर हम और टेस्टी बनाते बनाते आज सर यहाँ पर खोल के बैठे हुए हैं और चाय बना रहे हैं। तो मटके चाय की जो खुशबू होती है या टेस्ट होता है, बाकी चाय से अलग होता है क्या? जी सर, जो चाय की खुशबू बाकी की चाय से बिल्कुल हट के होता है और ये पीने में सोना सोना लगता है सर। इसके ठीक बगल में, अब बिहार में आप हैं तो लिट्टी की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो लिट्टी और चिकन की दुकान है इनकी। क्या नाम हो आपका? अजय। अजय, ये जो आपने चिकन लिट्टी की ठेली लगा रखी है, आप कुछ और भी तो बेच सकते थे, चिकन लिट्टी क्यों? देखिए सर, ये बिहार का फेवरेट है। ये बिहार में चिकन लिट्टी ज़्यादा चलता है। ये बिहार का, आप आए हैं ना बिहार में सबसे ज़्यादा यही चलता है। मार्केट में अच्छा है, अच्छा वैरायटी है, बाकी मार्केट में सबसे ज़्यादा यही चलता है। बिहार में यही सबसे ज़्यादा फेमस है। बिहार में लिट्टी ना चली तो क्या चली, है ना? बिहार में लिट्टी नहीं चलेगा तो क्या चलेगा। ये अपना बाजार, यानी कि जो भी चाहें आप यहाँ ले सकते हैं। तो एक बार अपना बाजार में आके देखते हैं कि अपना बाजार में क्या क्या मिलता है। अनाउंसमेंट भी यहाँ चल ही रहा है, तो अनाउंसमेंट कर सकते हैं। ये मोजे, फिर यहाँ खिलौने। इन खिलौनों के बाद आप देखेंगे तो ये महिलाओं के लिए वो हेयर बैंड, कंघियाँ, क्लचर्स, ये सब जो घरेलू ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सारी हैं। ईयरबड्स भी है, टूथपिक भी है, और फिर यहाँ बैंगल्स। अब ये चूड़ियों का स्टॉल है और ये भाई साहब यहाँ हैं, इन्हीं की दुकान है।
तो झा जी आप ये बताइए कि आप ये चूड़ियाँ कहाँ से लाते हैं? बहुत सस्ता रेट है फिरोजाबाद लाते से। कहाँ से हो? फिरोजाबाद से फिरोजाबाद से। जी, बहुत सस्ता है, मान के 20-20 रुपया मिल रहा है। ये सब ग्लास की चूड़ियाँ हैं, जी जी, कांच का है, ये जो भी है ना सब कांच का मिलेगा। कांच की चूड़ियाँ। जी, यहाँ पे सस्ता रेट भी है। मेला घूमने में जितना भी ग्राहक आते हैं तो वो लेबो करते हैं, खरीदारी बहुत अच्छा करता है। लेकिन यहाँ पे जो है सबसे बड़का चीज थिएटर के लाग के पब्लिक यहाँ पे आते हैं, नहीं तो नहीं आते। थिएटर जान है। जी, थिएटर जावे तकला रहेगा सोनपुर में, तावे तकला पब्लिक यहाँ पे आएंगे। और थिएटर मान के चलिए जावे नहीं तो पब्लिक नहीं आता। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि महिलाओं को ये आपकी चूड़ी तो उनके घर के आसपास भी मिल जाएगी, वो तो दूर दूर से आते हैं मेला देखने के लिए, तो आप यहाँ क्यों खरीदेंगी? ये जो है हम लाते हैं फिरोजाबाद से, और यहाँ पे 20-20 रुपया हम देते हैं, और वहाँ पे 50 रुपया मिलता है। यही चीज़ का दो किस्म का अंतर है, जो वहाँ 50 मिलेगा यहाँ 20 मिलेगा। यानी घर के पास जो उनका बाजार है वहाँ महंगी चूड़ियाँ मिलेंगी, आपके यहाँ सस्ती मिलती हैं। सस्ते मिलते हैं, तो इसी की वजह से आते हैं ग्राहक, तो मान के चलिए लेते हैं, बहुत अच्छा खरीदारी भी करते हैं। 200, 400, 500 का ले जाते हैं। तो हम लोग को मान के चलिए खुशी मिलता है, जो महिलाएं सब आती है अपना लेके चल जाते हैं। तो ये अपना बाजार है और यहाँ आप देखेंगे तो चीनी मिट्टी का सामान है, दूसरे तरह के बर्तन भी हैं, ग्लास वेस्ट भी हैं, और यहाँ लोग खरीदने के लिए भी आते होंगे। घर से चलते होंगे तो मेला में चल रहे हैं तो कुछ न कुछ खरीद करके लाएंगे। मेला जाने का मतलब ये है कि आप मेला गए थे तो आप कुछ लेकर के आए हैं क्या, तो इसलिए भी लोग यहाँ आते हैं कि चलो कुछ न कुछ तो खरीद ही लेते हैं। अब ये भाई साहब इस दुकान पर खरीदारी करते हुए दिख गए तो मैंने कहा कि इनसे बात ही कर लूँ। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? हमारा नाम दीपक कुमार नायक है, समस्तीपुर से आए हैं। अब बताए, समस्तीपुर से आए, 70 किलोमीटर से आप आए हैं, और मैं देख रहा हूँ कि आप ये खरीद रहे हैं, तो यही क्यों खरीद करके ले जा रहे हैं आप? यहाँ मेला में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो खरीद के ले जाएंगे। अच्छा, ये तो घर के आसपास भी मिल सकता है, लेकिन मेले में आए हैं तो निशानी चाहिए कि मेला में खरीदा है। हाँ, मेला में कुछ निशानी लेके जा रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ खरीदेंगे? शॉल वगैरह लिए हैं। शॉल वगैरह लिया है, फिर रात भर मेला घूमेंगे? जी, मेला जाने का मतलब ये है कि आप मेला गए थे तो आप कुछ लेकर के आए हैं क्या, तो इसलिए भी लोग यहाँ आते हैं कि चलो कुछ ना कुछ तो खरीद ही लेते हैं, और इसी के चलते यह पूरा का पूरा बाजार चलता है। यहाँ देवताओं की मूर्तियाँ हैं और भगवान कृष्ण भी हैं, महादेव भी हैं, राधा कृष्ण भी हैं, साईं बाबा भी हैं, महादेव हैं, बुद्ध हैं, लाफिंग बुद्धा हैं, माता सरस्वती हैं, तो अलग अलग देवताओं की मूर्तियां हैं। और मैं देख रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर भी हैं यहाँ, उनकी भी मूर्ति है। और इधर देखिए तो आप प्लास्टिक के सामान और खिलौनों की दुकान है ये, और बच्चों को लेकर के लोग आते होंगे तो यहाँ फिर खरीदारी करते होंगे। अब यहाँ आइए तो देखें आप, तो की रिंग्स हैं और ये वुडन हैंडीक्राफ्ट्स, जय श्री राम, तो ये सारे सामान यहाँ बिक रहे हैं, और ये छोटे छोटे स्टॉल्स लोगों ने लगा रखे हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं वो यहाँ बिक रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये 6x6 का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, स्टॉल कह सकते हैं आप इसको। इसी पर लोगों ने अपनी अपनी दुकानें लगा रखी हैं और वो बेच रहे हैं। मैं मेला आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि जब सोनपुर मेला में आप आएंगे तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। अब ये दो मैम यहाँ हैं, आप यहाँ खरीद रही थी, क्या खरीदने आई हैं? सामान खरीद रहे थे। क्या खरीदेंगी? सामान खरीदेंगे, बिक रहा है जो मीना बाजार में, वही खरीदेंगे। कहाँ से आई हैं? हाजीपुर से है। ये तो हाजीपुर में मिल जाएगा, तो यहाँ क्यों? तो मेले में आता है तो खरीदवे ना करता है आदमी। अब अचार की दुकान पे ये रोहित हैं। रोहित, ये कितने तरह के अचार आप बेचते हो? हर तरह का अचार है, नींबू का है, शिमला मिर्च है, कटहल है, आम का है, मिर्च है, अमरा है, ओल का है, बांस का पोगल है,
और अमरा है और हरी मिर्च है, आम है, करेला है, लहसुन का है, इमली है, बैर का भी है। तो ये सारा अचार आप बनाते हो या फिर कहीं से खरीद के लिए आते हो? बनाते हैं घर पे, घर पे बनाते घर पे गोदाम है, वही घर पे बनाते हैं। हो? बिक्री होती है मेले में? बिक्री होती है, अभी थोड़ा मतलब कम बेच चल रहा है बिक्री। कितने की हो जाती होगी रोज? 2 से 2,500 हो जाती है। दुकान महीने पर लगाते हो? दुकान महीने पे लगाते हैं। कितने साल से तुम्हारी दुकान लगती है यहाँ? हम्म? कितने साल से लगाते हो? ये तो अभी हम कम से कम 5-6 साल से आ रहे हैं हम सर। मेले में दुकान छोटी हो या बड़ी, मार्केटिंग स्किल आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ ये वेट लेने वाली मशीन इन्होंने लगा रखी है और नीचे इनका एक बोर्ड है। बोर्ड कहता है कि वजन के साथ ज्योतिषी कंप्यूटर द्वारा भविष्य की जानकारी 2 शब्दों में देता है, मात्र 10 रुपये में। तो चलिए मैं अपना वेट ले ही लेता हूँ। वैसे भी वेट कम करने की कोशिश बहुत लंबे समय से हूँ, लेकिन होता नहीं है। ये भविष्य भी बताएगा और मेरा वजन भी बताएगा। भैया आपका ज्योतिष कहाँ चला गया? नमस्कार। अच्छा, आप 72 किलो है, 72 किलो है, 72 किलो है। आप सभी कार्य ध्यान पूर्वक करते हैं, आपको कष्ट कभी नहीं होगा। नमस्कार। चलिए तो इस तरीके से ज्योतिषी जी कंप्यूटर वाले जो हैं वो बोलते हैं और लोग इसी बहाने आते होंगे कि चलो भैया वेट भी हो जाता है और अपनी जो कुंडली है उसको भी बचवा लेते हैं। जो भी हम कमाते हैं ये मशीन चलाते हैं 15-20 साल से, ये सोनपुर लगाते हैं और इसके बाद से हमारा बाल बच्चा खर्चा पानी पढ़ाई लिखाई सब चल जाता है। अच्छा से चल रहा है, अभी भी अच्छा से चल रहा है। वजन के साथ भविष्यवाणी बोलता है, 2 शब्दों में बोलता है। अब ये सर की दुकान है और बहुत बड़ी है। जैसे शहरों में बड़ी दुकानें होती हैं उस तरीके से है, मेकशिफ्ट है लेकिन बड़ी है। सर आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरनगर, यूपी। ये पूरा का पूरा कंबल ही आप बेच रहे हैं, कहाँ से लाते हैं? पानीपत से। पानीपत में बनता है कंबल पानीपत, सोल अमृतसर। अच्छा, तो आप हैं मुजफ्फरनगर के? मुजफ्फरनगर। कंबल आते हैं पानीपत से हाँ, और बेचते हैं सोनपुर मेले में। आप मेले में कितने साल से दुकान लगा रहे हैं? मुझे 50वां साल है इस साल। 50 साल से? हाँ जी। इसका मतलब कि 50 साल से आपका इस मेले पर भरोसा है? ज्यादा। मेरे फादर आते थे, बाबा आते थे। हाँ। यानी तीसरी पीढ़ी में आप हैं? हाँ जी। ये इतनी बड़ी दुकान है, इतना आपने कंबल लाद रखा है, इसका मतलब बिक्री तो ठीक ठाक होती होगी? बिक्री कभी होया करती थी ठीक। सन 19 से मेला डाउन है, हर साल नीचे को डाउन है। कारण क्या लग रहा है? कारण एक तो ऑनलाइन, मेन असर तो ऑनलाइन का है। आप ये देख रहे हैं ना, ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो हमारे स्थानीय मेलों पर भी असर डालने लगी है कि आप घर बैठे खरीदारी कर लेते हैं। आपको लगता है कि बिहार और बिहार के आसपास के लोग नहीं करते होंगे, वो सब कर लेते हैं। और आप ये करें कि 2019 से जब ये डिजिटल पेमेंट मोड में आया उसके बाद से आपकी दुकानदारी कम हुई है, फिर भी आप आ रहे हैं। और देखिए 50 साल से आपका परिवार यहाँ दुकान लगाता है, इससे एक जज्बाती लगाव तो आपका हो ही गया होगा। नहीं, लगाओ तो पूरा है। हरिहरनाथ बाबा के दर्शन तो करने ही है। आप फयाज अहमद हैं, आप कश्मीर से हैं और कितने साल से आप यहाँ दुकान लगा रहे हैं? मैं कम से कम यहाँ 30-32 सालों से आ रहा हूँ। 32 साल से आ रहे हैं जी, 32 साल से यहाँ आ रहा हूँ। तो आपको कैसे पता चला कश्मीर में कि सोनपुर मेला चलना चाहिए? पहले हम लोग पट्टा में लगाते थे डाकबंगला चौराहा पर, उसके बाद हम नाम सुने सोनपुर मेला का। हम एक दिन ऐसे ही घूमने आए तो इधर देखा कि सोनपुर मेला में भीड़ भाड़ ठीक है, हमने सोचा चलो हम भी लगाते हैं। तो यहाँ लगाया तो ठीक ठाक चला हमारा, शुक्र ऊपर वाले का। तो यहाँ जाहिर है कि ये जो बना रहे हैं आप,
वो या तो आप बना रहे होंगे या कारीगर बना रहे होंगे या किसी कंपनी से लेकर के आप आते होंगे? जी जी, ये कारीगर लोग बनाते हैं तो हम उनके तरफ से यहाँ लगाते हैं, उनका रिप्रेजेंट इधर करते हैं। उनको ये तरफ से जो दुकान लगती है यहाँ की कारीगर अलग अलग लोग बनाते हैं सोसाइटी की तरफ से, तो हम लोग यहाँ उनको ये उनकी तरफ से यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कश्मीर के कारीगरों की सोसाइटी है, वो जो बनाते हैं कपड़े वो आप लेकर के यहाँ आते हैं? जी। तो मैं देख रहा हूँ कि कंबल भी है, फिरन भी है, जैकेट्स भी हैं, सूट भी है। हमारे पास कंबल है, जैकेट है, बंडी है, सूट है, स्वेटर है, हर कोई सुविधा इधर है, फिरन है, हर कोई आइटम, लेडीज जेंट्स शॉल सब कुछ हमारे पास। जी जी, कश्मीरी कारीगर बनाते हैं और रेंज भी हमारे पास है, जैसे 1000 600 700 से लेकर जिस रेंज तक जाना चाहेंगे 20-25 हज़ार तक के रेंज का हमारे पास मिल जाता है आराम से। तो आप प्रॉपर कश्मीर के हैं, कश्मीर के दूसरे हिस्से के? नहीं, हम कश्मीर से हैं सर, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हम लोग हैं। अच्छा, अनंतनाग। जी हाँ, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हम लोग हैं। मेले भारतीय समाज का बड़ा ज़रूरी हिस्सा रहे हैं। यहाँ तरह तरह की चीज़ें बिकती रहती हैं, तरह तरह की दुकानें होती हैं, कहीं कहीं के लोग आते रहते हैं, कहीं के दुकानदार, ख़रीदार, और ये अपनी मस्ती में घूमते रहते हैं, झूमते रहते हैं। कहीं कुछ दिखा तो ख़रीद लिया, कहीं कुछ दिखा तो खा लिया। मेले में एक अलग सी रौनक रहती है, और सोनपुर मेला है तो जाहिर है यहाँ थोड़ी अधिक होती है। और ये काजी आर्ट्स एम्पोरियम, ये बहुत संभव है कि कश्मीरी शॉल्स, पश्मीना शॉल्स। भैया कहाँ से हैं आप? श्रीनगर से ब्रदर। श्रीनगर से हैं? श्रीनगर से। तो कितने साल से? मैं यहाँ पे लगभग 2003 से आ रहा हूँ सर। यानी कि लगभग 21 साल हो गया? हाँ बिल्कुल। तो ये जो शॉल और फिरन, स्वेटर्स, ये सब कश्मीरी कारीगर बनाते हैं? हाँ, हम लोग का अपना मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो भी कुछ है हम लोग खुद बनाते हैं और खुद बना के फिर यहाँ पे लेके आ जाते हैं। तो कितने महीने पहले से तैयारी करते हैं कि सोनपुर मेला चलना है? सोनपुर मेला की तैयारी हम लोग के यहाँ पे समझ लीजिए लगभग जुलाई के बाद से शुरू हो जाती है यहाँ की तैयारियाँ। तो चूंकि आपने तो पहले स्पेस ले रखा होगा तो फिर आप अप्लाई करते होंगे? ये तो हमारे पिताजी लिए हुए थे, हमारे पिताजी लिए हुए थे। 1972 से हमारी ये दुकान इसी जगह पे लगती आ रही है। जी। तो ये आपके अपने कारीगर बनाते हैं या कारीगरों का एसोसिएशन है? नहीं, हमारे यहाँ पे होता है कि हम ऑलमोस्ट मतलब लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। उसमें हमको क्या फ़ायदा होता है कि हमको उसमें गवर्नमेंट, हमारी जो कश्मीर सरकार है, उनको उसकी तरफ से सब्सिडी मिल जाती है हमारी लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी में। और उसके बाद हम मतलब उनसे जब हम कुछ परचेज़ कर लेते हैं उसमें हमको बहुत फ़ायदा होता है, रेट का फ़ायदा होता है। बस इसलिए मतलब ये सब कुछ हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं। यहाँ कई दुकानदारों ने कहा कि पहले के मुकाबले अब बिक्री थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि ऑनलाइन लोग शॉपिंग ऑनलाइन करने के लगे कारण से कुछ कमियाँ हो गई है, क्योंकि अब तो लोगों को मतलब जब ऑनलाइन सब कुछ मतलब मिल ही रहा है, भले मतलब 2 पैसा ज़्यादा मिले या कम मिले वो बात की बात है, पर जब घर मिला तो उसके कारण से थोड़ा सा कुछ कमियाँ आ चुकी है मेला में। मैंने ये भी देखा कि दुकान छोटी हो, बड़ी हो, ठेली हो, सब जगह QR कोड लगा पड़ा है, आप अपना पेमेंट कीजिए, सामान लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब तो डिजिटल इंडिया हो गया है, जाहिर सी बात है। हाँ वो तो है, हर कोई चाहे छोटी हो या बड़ी हो, QR कोड तो लगा रहेगा सब जगह। तो कश्मीर में कारीगरों के हालात बदले हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सुधार है अभी कश्मीर में, अच्छा खासा है। तो जाहिर सी बात है मतलब जितना हमारे यहाँ से मतलब खरीदो फरोख्त होगी उतनी मतलब उनकी भी मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट आनी है। मतलब कश्मीर में टूरिस्ट का बढ़ना वो भी एक सबसे बड़ा अच्छी मतलब नज़र आ रही है। ऐसे ही बस ये सब चीज़। तो आपके यहाँ जो कारीगर होते हैं, अमूमन कारीगरों के बारे में राय ये रहती है कि बेचारे मेहनत करते हैं बहुत, और उनकी ज़िंदगी फटेहाली में रहती है। देखिए उसमें हमारी गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा ये हाथ है कि मतलब जो हमारी हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी वाले हैं, मतलब कश्मीर हैंडीक्राफ्ट वाले हैं, उनमें उनके साथ अच्छा तरीके से मतलब भरपूर ताउन किया जाता है। जैसे कि मतलब अगर समझ लो कि कोई कारीगर आज की डेट में कारपेट बना रहा है, अगर उसको मतलब समझ लो कि 6 महीना 7 महीना लग जाता है, या शॉल बनाने में, कानी का शॉल आजकल जो बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, जिसका डुप्लीकेट भी अभी मतलब आने लगा हुआ है, तो जो असली का मतलब कानी वाला शॉल जो बनता है, अगर मतलब कारीगर के हिसाब से जाएंगे ना, उसमें कोई कीमत नहीं होनी। मतलब 6 महीना 7 महीने में जो शॉल बनेगा और उसके हिसाब से उसका कीमत नहीं मिलता है। अगर उस हिसाब से कीमत मार्केट में बोलेंगे तो वो बस खाली